In this video, we will continue the nervous system. Now, in case of nervous system, nervous tissue we learn. Now we will proceed. अब बहुत बार हम बोलते हैं नर्व एंड न्यूरॉन. देखिए, नर्व और न्यूरॉन में डिफरेंस है. अ नर्व ये जब हम बोलते हैं तो अ नर्व यानी क्या? अ नर्व मीन्स बंडल ऑफ फैसिक्यूली. फैसिक्यूली यानी ये देखिए, ये एक नर्व है जो कि मैंने यहाँ पे ब्लैक से यहाँ पे कवर दिखाया हुआ है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रीन बंडल्स दिख रहे हैं. तो इन बहुत सारे बंडल्स को बोलते हैं फैसिक्यूली. नाउ दिस बहुत सारे फैसिक्यूली में से मैंने सपोज एक फैसिक्यूली बाहर निकाला. सो अ फैसिक्यूली. तो एक फैसिक्यूली बना होता है बंडल्स ऑफ न्यूरॉन. काफ़ी सारे न्यूरॉन के बंडल्स. तो ये रेड वाले काफ़ी सारे दिख रहे, ये है बंडल्स ऑफ न्यूरॉन. तो पूरे अ नर्व इज कवर्ड बाय अ कवरिंग कॉल्ड एज इपिन्यूरियम. Now each and every fasciculi is covered by पेरिन्यूरियम. अब उस पेरिन्यूरियम की कवर के अंदर जो फैसिक्यूली है उसमें से मैंने ये एक रेड वाला यानी सिर्फ एक बंडल बाहर निकाला. तो दिस इज रेड वन इज अ बंडल ऑफ न्यूरॉन. इट इज कवर्ड बाय एंडोन्यूरियम. Now, each endoneurium, which is a cover of bundle of neuron, is consisting of such number of neuron. यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ये तीनों टाइप के कवर्स ये न्यूरल टिश्यू नहीं है. ऑल दे आर कनेक्टिव टिश्यूज. And the neuron is covered by or neuron is consisting of plasma membrane called as न्यूरीलेमा. ये जो न्यूरीलेमा है उसको कवर होता है माइलिन शीथ का. तो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करती हूँ कि एक न्यूरॉन और उसका एक्सॉन, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं न्यूरीलेमा. न्यूरीलेमा के ऊपर रहेगा एक प्रोटीन और लिपिड का शीथ जिसे कहते हैं माइलिन शीथ. ऐसे कई न्यूरॉन का बंडल रहेगा रैप्ड बाय एंडोन्यूरियम. नाउ सच नंबर ऑफ न्यूरॉन बंडल आर प्रेजेंट इन द वन कवर कॉल्ड पेरिन्यूरियम. And such number of bundles means fasciculi are kept within this connective tissue cover which is called as epineurium. And this becomes a nerve. Now in this case, now you understood that there is a difference between neuron and nerve. तो नर्व यानी बहुत बड़ा न्यूरॉन का बंडल होता है. देयरफॉर न्यूरॉन इज ऑफ टू टाइप. अभी पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था न्यूरॉन दैट इज सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन विच कंडक्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन से ब्रेन में जो लेके जाता है उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन. जैसे कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस से वायर हम सीपीयू को कनेक्ट करते हैं और सीपीयू में पूरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है और बाद में जाके वहाँ से वायर से कनेक्टेड होता है आउटपुट डिवाइस.
ठीक उसी तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारा जो इफेक्टर ऑर्गन है यानी मसल्स है, तो उसको कनेक्ट करने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं उन्हें कहते हैं मोटर न्यूरॉन। हालांकि स्ट्रक्चर में सेंसरी और मोटर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन फंक्शन अलग अलग है। लेकिन नर्व दे आर ऑफ 3 टाइप। अब ये बहुत सारे जो बंडल्स होते हैं, इफ आई से सेंसरी नर्व, तो ये पूरे के पूरे बंडल ऐसे सेंसरी न्यूरॉन के हो तो उसे कहते हैं सेंसरी नर्व, यानी कंटेन ओनली सेंसरी न्यूरॉन। सेकेंड इज मोटर नर्व, इट कंटेन ओनली मोटर न्यूरॉन, यानी सारे के सारे बंडल ये मोटर नर्व से ही बने हैं। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी है मिक्स्ड नर्व। मिक्स नर्व में बंडल ऑफ सेंसरी एज वेल एज मोटर न्यूरॉन होते हैं, यानी कुछ बंडल्स सेंसरी के और कुछ बंडल्स मोटर न्यूरॉन के हैं, तो उसे हम कहेंगे मिक्स्ड। तो आगे जाके हम जब क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स देखेंगे तब हमें मिक्स नर्व यानी क्या होती है, उसका कैसे फंक्शन होता है, ये हम समझेंगे। अब ये जो 2 नर्व्स होते हैं दोनों टाइप के, इनमें नर्व टू नर्व किस तरह से मैसेज कंडक्ट किया जाता है, तो दीज 2 नर्व्स दे आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। यानी समझिए कि सपोज ये एक नर्व है और ये उसका टीलोडेंड्रॉन है, तो ये वाला दूसरे नर्व सेल का डेंड्रॉन है, तो ये कभी भी इस तरह से फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होता। दे आर हैविंग अ गैप इन बिटवीन। तो ये 2 के बीच में जो आप गैप देख रहे हो उसको कहते हैं सिनैप्स। So synapse, what is mean by synapse? See, synapse is consisting of, ये देखिए ये है टीलोडेंड्रॉन। तो टीलोडेंड्रॉन में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको हमने बोला प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। उसके बाद आप देख रहे हो ये वाली है एक गैप, तो उसको कहेंगे नंबर 2 सिनेप्टिक क्लिफ्ट। उसके बाद ये दूसरा मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन किसी मसल का हो सकता है, किसी अगली न्यूरॉन का हो सकता है, या ब्रेन में होने वाले न्यूरॉन का हो सकता है। सो दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज नंबर 3 पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। सो सिनेप्स मीन्स 1, 2 and 3। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, synaptic gap or cleft and postsynaptic membrane. Okay, now the synapse is of 2 type. Number 1 that is chemical synapse and number 2 electrical synapse. Now let us see, can you find any difference between these 2 diagrams? Yes, you can see 2 things very clearly. एक बात तो है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये रेड वाले बॉल्स दिखाए गए हैं जिन्हें हम कहते हैं वेसिकल्स। इस वेसिकल के अंदर है केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर, ऐसे कुछ भी यहाँ पे नहीं दिख रहे। और दूसरा मेजर डिफरेंस है कि इन 2 मेम्ब्रेन के बीच में बहुत ज़्यादा गैप दिख रही है, लेकिन यहाँ पे उन 2 मेम्ब्रेन के बीच में ज़्यादा गैप नहीं है। तो हम सबसे पहले केमिकल सिनेप्स पढ़ते हैं और फिर पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। सो बोर्ड एग्जाम में हमें इसके लिए एक डिफरेंस का क्वेश्चन भी आ सकता है, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन केमिकल सिनेप्स एंड इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। नाउ केमिकल सिनेप्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये है साइटोन होता है ऊपर, जो कि हमने अभी अभी नर्व सेल का पढ़ा ही है। तो साइटोन से एक्सॉन, एक्सॉन साइटोन में न्यूरोसिक्रीटरी
फंक्शन होगा, यानी न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होगा। उसके बाद एक्सॉन से ये नीचे डिसेंड डाउन हो रहा है। नीचे आने के बाद यहाँ पे इम्पल्स कंडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिकल, यानी आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कंडक्शन हो रहा। अब डेफिनेटली मुझे पता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन यानी क्या, तो हाँ, हम अगली वीडियो में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ये पॉजिटिव निगेटिव कैसे होता है ये हम ज़रूर पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए पहले सिनेप्स पढ़ लेते हैं। जैसे ही ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया वैसे ही इमीजिएटली ये वेसिकल भी नीचे आ गए। इमीजिएटली इस मेम्ब्रेन में आप देख पा रहे हैं, मैंने कैल्शियम को अंदर में एरो दिखाया है, यहाँ से भी दिखाया, यहाँ से भी दिखाया। देखो कैल्शियम इधर से अंदर नहीं आ रहा, कैल्शियम ये टीलोडेंड्रॉन से ही अंदर आ रहा है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नीचे आ जाता है तो ये मेम्ब्रेन कैल्शियम आयन को अंदर आने देते हैं। तो इट इंक्रीज द कैल्शियम परमिएबिलिटी। नाउ एज द कैल्शियम विल कम इन, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि काफ़ी सारे कैल्शियम यहाँ पे अंदर आ गए। ये देखो कैल्शियम यहाँ पे बहुत सारे अंदर आ गए। नाउ दिस कैल्शियम विल सेटल there on the vesicle. As the calcium settle on the vesicle, these vesicle will settle on the membrane and will burst open. So neurotransmitter, it is released in this gap. Now in this telodendron there is a mitochondria because it require energy, and it also contains smooth endoplasmic reticulum. हाँ, लेकिन टीलोडेंड्रॉन में कभी भी न्यूक्लियस या रफ ईआर या नीजल्स ग्रेन्यूल नहीं होते। यहाँ पे वेसिकल द्वारा ही न्यूरोट्रांसमीटर लाया जाता है। अब आप देखिए यहाँ पे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे आप देख पा रहे एक स्पेशल प्रकार के रिसेप्टर्स दिख रहे। ये उसी प्रकार से है जैसे हम किसी लॉक और की में उसको फिट करते हैं, वैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर के केमिकल्स इस रिसेप्टर पे फिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक दिखाया हुआ है। तो रिसेप्टर will receive the neurotransmitter and make this next membrane to get message. मैसेज हमेशा केमिकल फॉर्म में होता है। आफ्टर दैट हियर इन दिस केस द एंजाइम्स आर देयर। तो इस गैप में यहाँ पे काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम इस न्यूरोट्रांसमीटर को हटा देते हैं, तो ये गैप फिर से क्रिएट हो जाएगी। इस तरह से केमिकल को यहाँ बार बार भरा जाता है और इस मैसेज को आगे कंडक्ट किया जाता है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, फिर हम उसकी डिफरेंस पे आएंगे। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिनेप्स यू कैन सी नो वेसिकल्स आर फॉर्म्ड, ओनली द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज देयर। तो यहाँ पे ये पोलराइज दिख रहा, ये डीपोलराइजेशन हो गया। और डीपोलराइजेशन यानी क्या, इसका हम अगली वीडियो में देखेंगे। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि दो मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पे इस तरह से कनेक्शंस हैं। इन कनेक्शंस को बोलते हैं गैप जंक्शंस। तो यहाँ पे वेसिकल को बर्स्ट होने की ज़रूरत ही नहीं है, यही इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इम्पल्स इमीडिएटली इस मेम्ब्रेन में आ गया। And this membrane यानी post synaptic membrane also get the electrical signal। तो अब देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस हो गया। पहला, सिनेप्टिक गैप यहाँ पे लार्जर है, यहाँ पे सिनेप्टिक गैप बहुत ही कम है। दूसरी बात आप देख पा रहे हो कि ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स यहाँ पे थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि
कैल्शियम अंदर आएगा, फिर वेसिकल सेटल होगा, फिर बर्स्ट होगा और फिर ये रिलीज़ करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप जानते हो इलेक्ट्रिकली काफ़ी जल्दी से कंडक्ट हो जाता है। सो ट्रांसमिशन इज स्लो एंड ट्रांसमिशन इज़ वेरी फास्ट। इन केस ऑफ दिस द कंडक्शन इज यूनिडायरेक्शनल, यानी कंडक्शन हमेशा इसी तरह से कंडक्ट होगा। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, क्लिफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर एंड देन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इस तरह से उल्टा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जबकि वेसिकल्स ही नहीं हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इस तरह से इधर भी आ सकता है या कभी इधर से इधर भी जा सकता है। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इट रिक्वायर इलेक्ट्रिकल एज वेल एज केमिकल सिग्नल। ये डीपोलराइजेशन यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल और ये वेसिकल्स यानी केमिकल सिग्नल। लेकिन आपको पता है यहाँ पे केमिकल सिग्नल तो है ही नहीं, सारे सिग्नल इलेक्ट्रिकल ही है। सो ओनली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर रिक्वायर्ड। तो आप ज़रूर ये सोचेंगे कि अच्छा है ना, ये तो बहुत फास्ट है और यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे बॉडी में ज़्यादा सिनेप्स इस प्रकार के होते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के सिनेप्स को हम ब्लॉक भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे हाथ को बहुत ज़्यादा इंजरी आई है, तो नेचुरली क्या होगा, मुझे बहुत पेन महसूस होगा। तो जब हमारे हाथ में पेन महसूस होता है तो हमारे न्यूरॉन पेन का मैसेज लेके जाते हैं कि यहाँ पे बहुत इंजरी है। लेकिन हम बाद में जाके एक पेन किलर ले लेते हैं, तो वो जो केमिकल्स होते हैं उस गोली में वो यहाँ पे सिनेप्स में जाके फंस जाते हैं। इस वजह से हमारे न्यूरॉन मैसेज को कंडक्ट ही नहीं कर पाते, तो हमको कोई मैसेज पेन महसूस ही नहीं होता। लेकिन ये एंजाइम्स उस पेन किलर को जब डाइजेस्ट कर लेते हैं 5-6 घंटे बाद, तो हमें पेन महसूस होना फिर से शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि केमिकल सिनेप्स में ब्लॉक किया जा सकता है, लेकिन ये सिनेप्स को कभी भी ब्लॉक नहीं किया जा सकता। इसी वजह से हम पेन किलर तो भी एटलीस्ट ले सकते हैं, ताकि हमारे पेन किलर लेना यानी या फिर एनेस्थेशिया, तो एनेस्थेशिया यानी एक सीवियर पेन किलर है जिसमें ये सारे सिनेप्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं, तो हमें पेन महसूस नहीं होता। तो अब ये जो बेसिक जानकारी आज हम पढ़े हैं कि न्यूरॉन यानी क्या, सेंसरी मोटर न्यूरॉन यानी क्या, नर्व क्या होता है, नर्व में सिनेप्स एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करता है। अब इस बेसिक नॉलेज के साथ हम अगली वीडियो में सीखेंगे कि हमारी नर्वस सिस्टम किस तरह से काम करती है। सो फॉर further learning the basic requirement, basic knowledge is very important. So be happy, keep studying. Thank you.